प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिमेट्रिक फंक्शंस की चर्चा करेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा इज said to be symmetric function alpha and beta if it remains unchanged when alpha and beta interchange. For example, alpha square plus beta square. Second example, alpha plus beta. Third example, alpha by beta plus beta. अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इनको हम बच्चों क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस। क्या कहे जाते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस। अब हम कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रिय बच्चों, आप जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कर दें तो आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करें। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम इस तरह लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये हुआ बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब इसमें हम ट्रांसपोज करते हैं 2 अल्फा बीटा का राइट हैंड साइड आएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हुआ? एक प्रकार का सिमेट्रिक फंक्शंस। क्या हुआ बच्चों? सिमेट्रिक फंक्शंस। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। आइए इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रिय बच्चों, इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? यस सर। अब इसमें हम अगर दोनों साइड्स का रूट लें तब आएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ये रूट्स हमेशा जो है प्लस माइनस में आता है। किसमें आएगा बच्चों? प्लस और माइनस। अब इसको हम मॉडुलस में चेंज कर देते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है बच्चों? अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्लियर? नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, तीसरा सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा।
क्लियर? इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये बच्चों होगा अल्फा प्लस बीटा, फिर सेकंड ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। क्लियर? Yes, sir. अब इसे बच्चों हम और ब्रेक कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर रूट बना देते हैं। अल्फा ये रूट है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। बिठा दें। Yes, sir. ये हमारे कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस थे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए एक बार फार्मूला को रिवाइज करते हैं। लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial प्रिय बच्चों, let alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to ax square plus bx plus c, then sum of roots, sum of zeros alpha plus beta equal to minus b by a। b बच्चों है कोफिशिएंट ऑफ x, यहां पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir.
आइए अब हम सब मिलकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसमें गिवन है अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial alpha and beta are the zeros of the polynomial x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरो। क्या फाइंड करना है? ठीक बच्चों, इसमें हमें फाइंड करना है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहां पर द वैल्यू ऑफ बी बच्चों 1 है, माइनस 1 द वैल्यू ऑफ ए इज 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा -1। यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। बता दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ अल्फा बीटा are the zeros of the polynomial x square plus x plus 1 then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। ये क्वेश्चंस है, आइए सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों, यहां पे हम लेट करेंगे, लेट पोलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका हम कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंपेयरिंग f ऑफ x इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। we get the value of a is 1, the value of b is 1 and the value of c is 1। हमें फाइंड पहले निकाल लेते हैं। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसका एलसीएम होगा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पर बीटा होगा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, अल्फा बचा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अल्फा होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, सी बाई बी। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ बी इज -1, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ सी इज 1, the value of a is 1।
इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो -1/1 इंटू, अब नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा 1/1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/1 इक्वल टू -1। इट इज द आंसर। बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 3x + 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे f ऑफ x, लेट, इसको हमने लेट कर लिया बच्चों, लेट f ऑफ x इक्वल टू 4x² + 3x + 7। अब इसका कंपेयर कर देते हैं। ऑन कंपेयरिंग f ऑफ x इक्वल टू ax² + bx plus c, we get the value of a is 4. 4, the value of b is 3, the value of c is 7। यानी वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इनटू बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन है। अल्फा इनटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? 7। कोफिशिएंट ऑफ x² 4. हमारा है 4, ये आ गया 7/4। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial 4x² + 3x + 7, then find the value of 1/alpha plus 1/beta। let, इसको करेंगे let f of x इक्वल टू 4x² plus 3x + 7। अब इसका कंपेयर कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग f of x इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus bx plus c, we get the value of a is 4, the value of b is 3, the value of c is 7। हमें फाइंड करना है वैल्यू 1/alpha plus 1/beta, 1/alpha plus 1/beta। इसमें बच्चों अल्फा इंटू बीटा हमने एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पर बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पर अल्फा, यानी सम ऑफ जीरोज। ये क्या आ रहा है बच्चों? सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है
माइनस बी बाई ए, यहाँ आप लिख देंगे माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू है बच्चों 3 और ए की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ ए इज 4 अपॉन द वैल्यू ऑफ सी इज 7, द वैल्यू ऑफ ए इज 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3/4, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो नीचे वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये 4/7, 4 से 4 कैंसल्ड आउट, ये आया माइनस 3/7। इट इज द राइट आंसर। को नोट कीजिए। मिटा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्लियर? Yes, sir. लिखेंगे लेट f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, we get the value of a is 1, the value of b is 6, the value of c is 2। क्लियर? हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसे हम कंसीडर करेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की मीनिंग क्या है? सम ऑफ जीरोज। ये होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है बच्चों सी बाई ए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, द वैल्यू ऑफ बी इज, ये हो जाएगा -6, द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ सी इज 2/1। और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर -6/1 इंटू की साइन लगाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 1/2। 1 से 1 डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये बच्चों आएगा आपका -3। -3 इज द राइट आंसर। तो नोट कीजिए। बता दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसको हम लेट करेंगे, लेट f of x
इक्वल टू गिवन है 6x² प्लस x माइनस 2। इसका कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग f of x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। we get clear? The value of a is 6. 6, the value of b is 1. 1, the value of c is Minus 2. -2. Alpha and beta are the zeros of the polynomial 6x² plus x minus 2। तो पहले हम बच्चों फाइंड कर लेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। द वैल्यू ऑफ b इज 1 है, ये हो जाएगा -1। द वैल्यू ऑफ a इज 6, तो -1/6। हमने ये फाइंड कर लिया। इतना क्लियर? Yes sir. अब बच्चों हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई ए। कांस्टेंट टर्म बाई ए। ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। द वैल्यू ऑफ c इज -2। द वैल्यू ऑफ a इज 6। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1/3। क्लियर? Yes sir. प्रिय बच्चों, वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बाई बीटा प्लस वैल्यू फाइंड करनी है, एक मिनट सॉरी। प्रिय बच्चों, वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। यहाँ पर होना चाहिए था, इसीलिए हमने लिखा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक, बीटा बाई अल्फा। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कैंसिल्ड आउट, अल्फा बचा, अल्फा का अल्फा से मल्टीप्लाई तो ये हो गया अल्फा²। अब यहाँ पर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा बीटा²। इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा² और बीटा² के स्थान पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? Yes sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। बिठा दें। Yes sir. प्रिय बच्चों, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था? -1/6। यहाँ पर लिखेंगे -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने फाइंड किया था बच्चों -1/3। क्लियर? Yes sir. फिर यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी -1/3। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों इम्प्लाइज दैट 1/36 प्लस 2/3, क्यों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, अपान -1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर करते हैं इम्प्लाइज दैट एलसीएम 36 है। प्रिय बच्चों 36 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 36, और 36 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एट इट इज 1 आएगा, क्लियर। अब 3 से डिवाइड करेंगे 36 को 12 आएगा, 12 का जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ये स्टेप सॉल्व अपान -1/3, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 25/36 अपान -1/3 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये होगा 25/36 इंटू की साइन लगाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होगा। ये से हम लिख देंगे माइनस का 3 लिख देते हैं, -3/1, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई करेंगे 25 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25/12, -25/12 इट इज द आंसर। इसको नोट कीजिए। बता दें Yes, sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial 4x² - 5x - 1, then find the value of alpha square beta plus beta square alpha। लिखेंगे let f of x इक्वल टू गिवन है 4x² - 5x - 1, इसका कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग f of x इक्वल टू ax² प्लस bx plus c, we get clear। Yes, sir. The value of a is 4, the value of b is -5 and the value of c is -1। तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, द वैल्यू ऑफ b इज -5. -5 फिर -5, द वैल्यू ऑफ a इज 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा 5/4, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी a। कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या है -1 और हमारी वैल्यू a है 4, द वैल्यू ऑफ a इज 4, क्लियर। Yes, sir. अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं
इसको नोट कीजिए। नाउ प्रिय बच्चों, नाउ अब हम फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हम अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1/4, यहाँ पर लिखेंगे -1/4। क्लियर। Yes, sir. सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया है 5/4। 5/4। प्रिय बच्चों, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो -1/4, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे 5/4। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/4 का 4 से मल्टीप्लाई, -5/16। इट इज द आंसर।